वो यहाँ से इस एरिया की आएगी, ठीक है। और इस एरिया का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको 0.5 में से हम माइनस कर देंगे। तो इस 2 का क्या आंसर आता है पीछे, ये देखें, पहले हमने 0.4772 ऑलरेडी आया हुआ है, 0.4772, ठीक है। और टोटल में से माइनस करें 0.5 में से, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड माइनस कर दें, और पीछे जो बच जाएगी वो ये आएगी। सिंपल सी बात है, देखें ना, ये 0.5 टोटल प्रोबेबिलिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इसमें से माइनस कर दें इस एरिए की, कितनी, 0.4772, पीछे जो बच जाएगी वो इस एरिए की होगी, 0.5 माइनस 0.4772, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.0228, 0.0228 मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें तो आ जाएगा 2.28%। ये तो था कि हम लोगों ने जो टेबल से फाइंड किया है, अभी यहीं पे कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं। मोड प्रेस करें, सॉरी, मोड प्रेस करें, नंबर 3 स्टैट पे जाएं, नंबर 1 पर जाएं, उसके बाद AC प्रेस करें, ठीक है, शिफ्ट स्टैट, और 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं, 1 नंबर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है, ये 2 की, -2 की, सॉरी, -2 ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल प्रेस करें, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0027, 0.02275, राउंड ऑफ करके 0.22, ये इसको 8 कर लें, ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा 2.28%। आंसर दोनों तरफ हमारा सेम आता है, बस ये है कि थोड़ा सा तवज्जो से समझे ना तो गलती की गुंजाइश होती ही नहीं है। आप लोगों को ये ग्राफ बनाने की ज़्यादातर ज़रूरत तब आती है जब आपके पास ना इस तरह की वैल्यूज़ हो, ठीक है। लेकिन मैं इसमें भी इस तरह बनाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट MCQs देखें। इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, एक डाइस है, डाइस की टोटल साइड्स कितनी होती हैं, 6 होती है, याद रखिएगा। इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम, मतलब कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि 3 एट लीस्ट 1 टाइम, कम से कम 3, एक दफ़ा 3 उसके ऊपर ना एक दफ़ा लाजमी आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करता हूँ। हमने क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो n हमारा कितना है, इफ़ अ डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब इस चीज़ को समझ लें, ये क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग 3 एट लीस्ट 1 टाइम, 3 एट लीस्ट 1 टाइम, इसका क्या मतलब है, ये तो पिक बना लूँ फिर शो करता हूँ। ये देखें, मैंने एक डाइस बनाया है, ठीक है, ये 3 के पीछे वाली साइड ना वो 6, इस 3 के पीछे वाली साइड 6, तो ये 6 साइडें हमारे पास ना कंप्लीट हो गई हैं। हमने कहा 3 एट लीस्ट 1 टाइम, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक दफ़ा 3 ऊपर आता है। तो ये देखें, ये जो अपर साइड है ना, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क भी किया, तो इसके ऊपर मैंने 3 लिख दिया, इसका मतलब डाइस की जो ऊपर वाली साइड है ना उसके ऊपर 3 आ जाता है, जो इस एरिया पे, यहाँ पे अपर साइड पे भी 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बनाने लगा हूँ। 6 में से एक साइड नज़र आ रही है कौन सी, 3 वाली, तो 6 में से 1/6 आ जाएगा, ओके। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P हमारा आ जाएगा। और अब Q क्या आएगा, अगर ये 3 साइड ऊपर, 6 में से 3 वाली साइड ऊपर आ जाती है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर हमारी कितनी होगी, ठीक है। अब ये 1 निकल जाएगा तो पीछे कितनी साइड रह जाएगी, 1 2 3 4, और ये पीछे वाली 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर मेरी क्या होगी, 5/6, ये P, और ये हमारे पास Q आ जाएगा, ठीक है। N हमारे पास कितना है, 5। अब एट लीस्ट का वर्ड यूज़ किया, मतलब कि कम से कम एक दफ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी
x इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू भी फाइंड करें, ठीक है, फिर x इज़ इक्वल टू 2 की भी फाइंड करें, 3 की भी फाइंड करें, 4 की भी करें और 5 की भी करें। ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब इन 5 की वैल्यू फाइंड करें और इनको प्लस करें, देन हमारा एग्जैक्ट आंसर आता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं आसानी के लिए क्या करूँगा, मैं मिसाल के तौर पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं ऐसे ना लिख लूँ, x लेस देन 1 1 माइनस, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1 है, ठीक है, और x की लेस देन 1 कौन सी वैल्यू है, 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालूं, उसको 1 में से माइनस करूं, पीछे जो भी बचेगा वो मेरा आंसर होगा। सिंपल है, मेरे लिए ये आसान है एज़ कम्पेयर टू कि मैं इन पाँचों की वैल्यू फाइंड करूं और फिर निकालूं, ठीक है। ये देखें 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, अब ये मेरे पास टोटल 6 वर्ड्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि इस एक की वैल्यू निकालना आसान है या इन पाँचों की वैल्यू निकालना आसान है। क्वेश्चन भी लेंथी होगा, ठीक है, टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी मुश्किल से निकलेगा, गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू कि मैं इन पाँचों की फाइंड करूँ, मैं इस एक की वैल्यू फाइंड करूँगा, जो भी मेरा आंसर आएगा। देखें ना यार, इन सब की वैल्यू की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 1 ही होती है ना, ठीक है। अब मेरे पास दो ही आंसर निकलेंगे, या तो इन सारे का निकलेगा और या तो इनका निकलेगा। अब अगर मैंने इसका निकालना है तो इसकी वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है, बाइनोमियल का। बाइनोमियल का फार्मूला क्या होता है, CP/Q, यहाँ पे NX x n माइनस एक्स, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। CN हमारे पास कितना है, 5 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P कितना है हमारे पास, 1/6 पावर 0 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, 5/6 पावर n माइनस एक्स n, x कितना 0 है तो 5 का 5 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4018, ठीक है। 1 में से माइनस कर दें तो क्या आ गया, 0.5981। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। आसान MCQ से थोड़ा सा समझ के करें तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफसोस की बात यह है कि आप MCQs आगे शेयर नहीं करते, ठीक है। मैं ग्रुप में देखता हूँ कोई एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जो किसी भी दोस्त को इसका लिंक या प्लेलिस्ट का लिंक आगे शेयर कर दे। तो याद रखिएगा, अगर आप खुद मुस्तनफिद हो रहे हैं ना, तो वही कोशिश करें कि फ़ायदा दूसरों का भी हो। अगर आप दूसरों का फ़ायदा नहीं करते तो आप लोगों का अपना फ़ायदा उठाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इंसान की राह दिली होती है, ठीक है, मुखलसन ही होती है कि हम दूसरों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि हर बंदे की कोशिश है कि वो पास हो जाए। और ये मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, अब देखें पेपर्स आप लोगों के सर पे हैं, बल्कि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं दिन रात एक करके जितना जल्द हो सके MCQs बना रहा हूँ और इतनी डिटेल से बना रहा हूँ। आपको एक एक MCQs देखें कितना ईजीली, अब सिर्फ 3 MCQs समझाने में मुझे 20 मिनट लग गए हैं। ये 20 मिनट में मैं आपको 10 MCQs भी करवा सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पर ये ग्राफ नहीं बनाता तो क्या करना, सोल्यूशन ही निकालना है, 1 मिनट लगेगा तो निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगा, मुश्किल नहीं होता। लेकिन समझाने का क्या मकसद है, ग्राफ बनाने का क्या मकसद है, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों का देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, इट मीन्स कि अब इस जैसे बेशक आपके सामने 50 MCQs भी आ जाएं, आप उसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है। अगर मैं इस पर जान छुड़ाता, जल्दी से इसको कैलकुलेटर पे पुट करके आपके सामने आंसर निकाल के रख देता, फिर मैं ऐसे 10 MCQs भी सोल्व करूं, मेरे सोल्व करने का और आपके समझने का फ़ायदा नहीं है। तो देखें बेटा, अगर आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है, कंसेप्ट समझ आ रही है, तो प्रैक्टिस करें, दूसरों को भी शेयर करें, किसी और की भी सपोर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।